नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। गिरिडीह में महिला आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के जिला महासचिव अनिल चौधरी ने भाजपा का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह कर रही है और वास्तविक समाधान से दूरी बना रही है। गिरिडीह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला महासचिव अनिल चौधरी ने महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और नारी शक्ति बंधन के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने महिला आरक्षण का जो कानून है वो पहले पारित हो चुका है ऐसा कहा और कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा समर्थन भी दिया था। इस तरीके के कई और बयान उन्होंने दिया और भाजपा पर तीखा हमला बोला। अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस इस बात के पक्ष में नहीं है कि महिला आरक्षण को जटिल प्रक्रियाओं में उलझाया जाए। उन्होंने मांग की कि देश में व्यापक जनगणना कराई जाए जिससे ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों की महिलाओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। इसी आधार पर सभी वर्गों को न्याय संगत प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे कई विचार इस दौरान साझा किए हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उनकी पार्टी का इतिहास महिलाओं के सशक्तिकरण से ही जुड़ा हुआ है और उनके पार्टी में महिलाओं का वर्चस्व काफी ज्यादा है। नमस्कार, मैं आशीष भदानी। संसद में उठापटक चलता रहा, सप्ताह उठापटक चला महिला आरक्षण को लेकर के, देश के परिसीमन को लेकर के। और देखा जाए तो बीजेपी अपनी जो उद्देश्य के साथ महिला बिल पर आई थी उस उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाई। कारण ये था कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी बीजेपी को छोड़ते हुए वो सब जीत गई और उन्होंने बीजेपी को पूरी तरह से पटकनी देने का कार्य किया, लेकिन महिला आरक्षण और परिसीमन के बात में अटक गई। आखिर इस प्रकार का निर्णय क्यों हुआ और तमाम सहयोगी पार्टियां क्यों पीछे रही, क्यों बीजेपी का विरोध किया? क्या महिलाओं के साथ न्याय मिलना उचित नहीं था? इस विषय पर मैं बात करने का प्रयास करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अनिल चौधरी जी हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि आखिर इस प्रकार की क्यों बातें आई, महिलाओं के साथ न्याय देने में क्यों पीछे है। सर, अभी जो तमाम परिसीमन की बातें आई और महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो उठापटक चलती रही संसद में, क्यों तमाम जो आपकी जो इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी को पटकनी देने का कार्य किया? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। जिस महिला आरक्षण की बात कर रही है वो महिला आरक्षण का बिल तो 2005 में आप देखेंगे नारी शक्ति वंदना करके बिल बहुत पहले पास हो चुका है। तो बीजेपी चाहे तो अभी तुरंत का तुरंत महिला आरक्षण लागू कर सकती है, लेकिन बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। महिला के कंधों पे बंदूक रख के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सिंपल सी बात, ये जो संसद में बिल लाया गया था कि महिला आरक्षण को लागू करना है, तो वो तो आप कभी भी लागू कर सकते हैं, लेकिन बात रही परिसीमन की और आरक्षण की सीटों के आवंटन की, तो हमारी सरकार इसका घोर विरोध करती है। क्योंकि बिना जनसंख्या का आकलन निकाले, सर जनसंख्या 2011 का जो परिसीमन हमारा पहले हो रखा उसको आंकड़ा पेश तो कर रही थी ना सर। देखिए, इस बात को तो स्पष्ट करता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने एक संविधान संशोधन किया था। उसमें साफ लिखा था कि 2027 के बाद जो अगली जनगणना होगी 2031 की, उसके अनुसार पे ही परिसीमन लागू होगा। तो ये बीजेपी मोदी सरकार क्यों जल्दीबाजी में थी? अभी क्यों जल्दीबाजी में थे कि अभी ही तुरंत करेंगे? आप पहले काउंट तो करें। केंद्र की सरकार है और उनका रोज कोई ना कोई कार्य रहता है और हर एक कार्य को आप अपने नजरिए से, जहां देखा जाए आपके जो नेता राहुल जी है वो कहते हैं कि जब भी कुछ कार्य कर रहे होते बीजेपी केंद्र की सरकार अभी क्यों कर रही है? तो क्या इसके लिए क्या कोई मुहूर्त विशेष तौर पर होना चाहिए? महिला के आरक्षण की बात थी, महिलाओं के सम्मान की बात थी, तो इसमें तो सर जब जब मौका मिलेगा बीजेपी अपने कार्य को आगे बढ़ाएगी। इसमें अब अभी क्यों इस तरह के सर सवाल तो होने ही नहीं चाहिए। देखिए, महिला आरक्षण तो मैं बताया कि महिला आरक्षण हमारी जो पार्टी थी और हमारे तमाम गठबंधन की जितनी पार्टियां था वो सर्वसम्मति से 2/3 क्या ज़्यादा बहुमत से 2023 में ही पास कर दी है। अब बात रही परिसीमन का, तो उसका तो विरोध करेंगे ही कि आप बिना जनगणना किए, बिना जनसंख्या देखे कि आज देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी एसटी हैं, उसको जाने आप किस तरह का आरक्षण लागू करना चाह रहे हैं। इसका मतलब एक नेता जो जनरल के नेता हैं वो एक
जगह में खुद बन जाएंगे, दूसरे जगह में अपने बीबी को बना देंगे। तो ये तो आरक्षण का कोई नियम नहीं होगा ना। आप बताइए कि महिला में कितने लोग, कितनी हरिजन महिला, कितनी दलित महिला, कितनी ओबीसी महिला इसके लिए हकदार होगी, कितना सीट उसके लिए आरक्षित, उसको भी तो नियम बनाइए। वो नियम आपके पास है नहीं, अब जल्दीबाजी में लागू कर दें तो उसमें सिर्फ जनरल जो महिला वही सिर्फ बनेगी। तो इस तरह तो आप देश का गुमराह कर रहे हैं। पहले आप काउंट कीजिए कि इसमें देश में कितनी जनसंख्या है, कितनी महिला है। बीजेपी के जो तमाम प्रवक्ता है एक बात तो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन के तमाम पार्टियों का काम है चाहे किसी भी मामला हो उसमें टांग अड़ाना। क्या यही रह गया है कांग्रेस का काम या इंडी गठबंधन का काम? नहीं, जहाँ क्योंकि महिला तो सारे घर में है, आधी आबादी है देश की। अब महिला की बात बोल रहे हैं, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश का सबसे पहला राष्ट्रपति एक महिला को बनाया। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जिसने देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री बनाया, लोकसभा अध्यक्ष बनाया। तो कांग्रेस को आप बोल रहे हैं महिला के विरोधी? कांग्रेस पार्टी ही ऐसा है। आप सब स्टडी नहीं किए तो बता दूं कि कांग्रेस ने ना जाने कितनी बार संसद में महिला आरक्षण भी लागू किया, मतलब लाए थी, लेकिन बीजेपी के लोग ने कितनी बार उसको बिल को खारिज कर दिया, बिल पास नहीं हो सका। अभी क्या बहुत पहले से महिला आरक्षण लागू होती, तो बीजेपी तो बहुत पहले से उसका विरोधी है। अरे ये ढोंगी सिर्फ बोल रहे हैं कि महिला को लेकर आप तो फिर जो महिला जो भी देखे होंगे, ममता बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, तो उसको हटाने के लिए क्यों परेशान है? वो भी तो एक महिला है। तो महिला के नाम पे तो सर लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव भी तो हो रहा है। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से जनगणना होने दीजिए, एग्जैक्ट आंकड़ा पता चल जाए कि कितनी महिला है देश में, कितने ओबीसी हैं देश में, उसके आधार पे लगाइए। चलिए, जो भी बात हो, परिसीमन की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, सरकार का अपना तर्क है, विपक्षी पार्टियों का अपना तर्क है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। देखा जाए तो अनिल चौधरी ने अंत में कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला प्रतिनिधित्व को न्याय संगत और समावेशी बनाने के पक्ष में है। इसके लिए जनगणना के बाद ही ठोस और पारदर्शी कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।